वह आवाज जिसे यीशु सुनते हैं कुछ लोगों से जो अपने ही धर्म पर भरोसा रखते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी अलग खड़ा होकर यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और लोगों के समान नहीं हूं, लुटेरे, अधर्मी, व्यभिचारी और न ही इस महसूल लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वां अंश देता हूं। परंतु महसूल लेने वाला दूर खड़ा रहा। उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत न की, बल्कि अपनी छाती पीटकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह मनुष्य न कि दूसरा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करता है वह ऊंचा किया जाएगा। लूका 18:9-14। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि वे उद्धारकर्ता के हृदय तक कैसे पहुंचें, उसकी कृपा, उसका आशीष और उसका मार्गदर्शन कैसे अनुभव करें। वे यह नहीं जानते कि इसका उत्तर उनके भीतर ही है। एक पीड़ादायक चुनाव में, हृदय के निर्णय में, अहंकार को छोड़ देने में। क्योंकि अहंकार ही है जो आपको अपनी परिस्थितियों का शिकार समझने पर मजबूर करता है। ऐसा व्यक्ति बना देता है जो दया का पात्र मानता है, या जो यह सोचता है कि वही सबसे अच्छा जानता है। आज आप किस बात का सामना कर रहे हैं? क्यों न इसे नम्रता में बढ़ने का एक अवसर समझें। वह नम्रता जो परमेश्वर की दृष्टि में सोने से भी अधिक मूल्यवान है। जब कनानी स्त्री ने स्वयं यीशु से प्रतीत होने वाली अस्वीकृति का सामना किया, तब भी वह डटी रही और कहती रही, प्रभु, मुझ पर दया कर। उसे पता था कि जो जानते हैं कि वे कुछ भी पाने के योग्य नहीं हैं, वे हर एक बात के लिए कृतज्ञ होते हैं। तभी यीशु ने उसकी आवाज सुनी और उसके जीवन को छुड़ा लिया। मत्ती 15:21-28। यीशु हमारी चोटों को चंगा करना चाहते हैं, हमारे जीवन को आशीष देना चाहते हैं और हमारे हृदय को दिशा देना चाहते हैं। परंतु हम अक्सर उन्हें ऐसा करने नहीं देते, क्योंकि यह सबसे आसान मार्ग नहीं होता। आप कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे आप कोई भी शब्द उपयोग करें, आपके हृदय की मंशा यीशु सबसे स्पष्ट रूप से नम्रता की आवाज ही सुनते हैं। जब हम प्रभु के सामने अपने हाथ उठा देते हैं, तभी परमेश्वर के हाथों को काम करने की जगह मिलती है। आज जब आप अपने हृदय में यह निर्णय लेते हैं कि अपने अहंकार को छोड़ देंगे, तो जान लें कि नम्रता का मार्ग अस्वीकृति के जोखिम के साथ आता है। परंतु आप अकेले नहीं हैं। सच्ची नम्रता का अर्थ है हर बात के लिए पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होना। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो आप यीशु के साथ साथ चलते हैं। आप उसका हाथ अपने हाथ में महसूस करते हैं और अपनी नहीं, बल्कि उसकी सामर्थ्य में चलने का आनंद जानते हैं।